स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब ट्रंप आ गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा ट्रंप नहीं कर पाएंगे। दो देशों के युद्ध को, तीन देशों के युद्ध को एक वैश्विक युद्ध बनाने की एक चाल है। क्या फिर गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल के दामों में असर एक बार फिर देखने को मिलेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और भी जो गल्फ कंट्रीज है उनका माल आने का सोर्स यही है। 165 किलोमीटर लंबा, 37 किलोमीटर लगभग चौड़ा ये गलियारा है। इतनी सटीक इंटेलिजेंस रशिया के द्वारा ईरान को मिल रही है तो वो अटैक करेगा, वो मिसाइल अटैक करेगा। इसमें रशिया इन्वॉल्व है, इसमें चाइना इन्वॉल्व है। कब्जा तो ईरान का था जी, लेकिन अब जब हम इसमें कब्जा करेंगे तो हमारी मनमर्जी होगी कि हम यहाँ से किसके शिप्स को गुजरने देते हैं। इस समय करीब 2200 नाविक वहाँ पर फंसे हुए हैं और कई देशों के जहाज वहाँ पर फंसे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, ईरान हो, लेबनान हो, इजराइल हो, सऊदीया हो, यूएई हो, बहरीन हो, जितने नाम मैंने लिए ये लड़ाई दिव्यांशु ईस्ट बनाम वेस्ट की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब ट्रंप का राज होगा। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब किसी भी देश का जहाज नहीं निकलेगा। निगरानी खुद ट्रंप करेंगे। अब ईरान का सिक्का क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नहीं चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप राज करते हैं, अमेरिका राज करता है, तो इसके सबसे नेगेटिव इंपैक्ट कौन कौन से देशों पर पड़ेंगे? क्या फिर गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल के दामों में असर एक बार फिर देखने को मिलेगा? क्या तेल संकट भारत समेत पूरी दुनिया में फिर देखने को मिलेगा? सबसे बड़ा असर भारत पर किस तरह के असर होंगे, ये सब कुछ जानेंगे। विनीत सर हमारे साथ हैं। विनीत सर, भारत पर कैसे असर पड़ेंगे और इसका मकसद ट्रंप का है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये सीज फायर के बीच में और पीस टॉक के बीच में अचानक से अमेरिका ने अपना पूरा ग्राउंड ऑपरेशन छोड़ के, ईरान को धमकाना छोड़ के, एयर स्ट्राइक छोड़ के और तमाम ऑपरेशन छोड़ के इस गल्फ ऑफ स्ट्रेट पर कब्जा करने की बात क्यों कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात दुनिया जानती है और हम कई बार बता चुके हैं कि पूरी दुनिया की ऑयल की ये इसको नस कहा जाता है। ये जो गलियारा है ये सिर्फ एक स्ट्रेट नहीं, इससे दुनिया की 20 से 22% तक जो एनर्जी की सप्लाई होती है वो अगर एकदम से ठप पड़ जाएगी तो पूरी दुनिया का जो एक चलने का जो पूरी वर्ल्ड चलती है जिसमें एनर्जी के रूप में वो ठप पड़ जाएगा। दूसरी चीज आप ये समझिए कि जो यूरोप है, यूरोपीय देशों का मुख्य ऑयल और गैस का सोर्सेस क्या था? 2022 के पहले सबका सबसे प्रमुख सोर्सेज हुआ करता था रशिया। लेकिन जब से यूक्रेन के साथ में युद्ध हुआ और नाटो, ब्रिटेन कंट्री जो है खुलेआम यूक्रेन के पक्ष में वॉर कर रही हैं, लड़ाई में साथ में है, तो उसके रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए गए तो पूरी जिस तरह यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। आप देखिए यूरोप में 2022 से पहले वहां पर ईंधन की कोई कमी नहीं थी, एनर्जी की कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छी से इकोनॉमी चल रही थी, छोटे छोटे देश थे लेकिन रशिया से उनको प्रॉपर तरीके से एनर्जी मिलती थी और बहुत सस्ते दामों में मिलती थी क्योंकि वो जियोग्राफी इतनी उनकी नजदीक थी। जिस तरह भारत और ईरान के देख लीजिए, भारत के साथ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि हमको सबसे सस्ता तेल ईरान से मिलता था। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में सैंक्शंस लगा दिए गए ईरान के ऊपर, न्यूक्लियर डील फेल होने का, ये 2019 की बात है। उसके बाद से हमने रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया, ईरान से तेल लेना हमारा वहां से बंद हो गया। और वो पूरा तेल कहां से आता था? इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था। इसके नीचे अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और भी जो गल्फ कंट्रीज है उनका माल आने का सोर्स यही है। कई बार सऊदीया ने एक कोशिश की थी, सऊदी अरब ने, कि हम क्या पाइपलाइन के जरिए वो सक्सेस नहीं है और क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत कम मात्रा में और बहुत बड़ा खतरा भी है। सिक्योरिटी रीजंस क्या है? आप सोचिए कि समुद्र के बीच से एक ऑयल की गैस, वो ऑयल की पाइपलाइन जा रही हो और कि इस तरह की वॉर सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, ऐसे ईरान और बाकी टेंशन वहां पर बनी रहती है। अगर वहां पर किसी तरह का अटैक हो गया, लीकेज हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़े त्रासदी वहां पर हो जाएगी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब ट्रंप आ गए हैं। ईरान ने साफ धमकी दे दी है कि अगर हमारे बंदरगाह पर ठप होने की कोशिश की, असुरक्षित हुए, तो फिर अमेरिका की जनता और अमेरिका दोनों पर हमला होगा। तो क्या इस समय में भारत को घबराने की जरूरत है? और क्या तेल के दाम बढ़ेंगे? क्योंकि वैश्विक मीडिया में यही खबरें चल रही हैं कि फिर तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आप मार्केट में आप देख रहे हैं, मार्केट आज कोलैप्स के साथ में खुला था। दूसरी चीज, 7% ऑलरेडी कच्चे क्रूड ऑयल हो चुका है रशिया से। आप अब मेन चक्कर बसता है कि भाई हमारा नुकसान क्या है।
देखो, सबसे पहले तो ये है कि अमेरिका ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो कब्जा करने की बात कही है, उसका सीधा सीधा ये कहना है कि अभी तक कब्जा तो ईरान का था, जी। लेकिन अब जब हम इसमें कब्जा करेंगे तो हमारी मनमर्जी होगी कि हम यहां से किसके शिप्स को गुजरने देते हैं या नहीं देते हैं। ट्रंप कहते हैं कि अगर कोई भी कंट्री ईरान को टोल देगा, हम उसके जहाजों पर अटैक करेंगे, यहां से जाने नहीं देंगे। जी। इस समय करीब 2200 नाविक वहां पर फंसे हुए हैं और कई देशों के जहाज वहां पर फंसे हुए हैं। चाइना ने इसमें बहुत सीधा सा अल्टीमेटम ट्रंप को दे दिया है कि अगर हमारे जहाज, हमारे उनके साथ व्यापारिक रिश्ते हैं और अगर हमारे जहाजों को कुछ हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा। देखिए, अब खुलकर पुतिन और खुलकर रसिया इस पर बयान दे रहा है। ये पूरी वैश्विक, ये ट्रंप ने दो देशों के युद्ध को, तीन देशों के युद्ध को एक वैश्विक युद्ध बनाने की एक चाल है कि जिससे इम्पैक्टफुल जितने देशों को पड़ेगा जी। वो निश्चित तौर पर इसमें फिर बीच में आने की कोशिश करेंगे और फिर वो इनसे ईरान को हो सकता है नेगोशिएशन की टेबल पर लेके आए। लेकिन अब समस्या ये है कि ईरान ने साफ कहा है कि भाई अभी भी हमारा कब्जा है। आईआरजीसी का स्टेटमेंट आ गया और जो इंटरनल्स रिपोर्ट है और जो कुछ विदेशी रिपोर्ट से जो मैं देख रहा था आज दोपहर में, उसमें भी लिख रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कोई आपके गेट नहीं है कि आप जाके वहां पर लॉक लगा सकते हो। 165 किलोमीटर लंबा, 37 किलोमीटर लगभग चौड़ा ये गलियारा है। आप इसमें किस तरह से आप इसको कंट्रोल करोगे? इसके कंट्रोल करने के क्या भाई आप अपने नेवी से, अपने नेवी, यूएस नेवी और एयरक्राफ्ट को वहां पे डिप्लॉयमेंट कर दोगे? कर कैसे पाओगे? वहां तो चाहो तो माइंस बिछी हुई है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ईरान का वहां पर इतना बड़ा होल्ड है कि इसको, अमेरिका के पास में ताकत है, लाव लश्कर है, साजो सामान है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये बताइए कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के बारे में आपको हर नॉलेज होती है। जी। इतनी सटीक इंटेलिजेंस रशिया के द्वारा ईरान को मिल रही है, तो वो अटैक करेगा, वो मिसाइल अटैक करेगा, फिर ये युद्ध और लंबा खींचेगा। इसमें दिक्कत ये है कि केवल भारत, एशियाई, साउथ एशिया के देशों को ज्यादा नुकसान है। यूरोप उधर पे अगर जो अब रशिया के ऊपर से सैंक्शंस अगर हटाए जाते हैं तो फिर यूरोप को गैस की सप्लाई जो है वहां से हो सकती है। हम भी ला सकते हैं रेड सी और ब्लैक सी के थ्रू, हमारा भी वो रूट है कि हम रशिया से वहां से तेल आयात आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन समस्या है कि क्या आपको उसी 54 रुपए 55 रुपए प्रति बैरल के दामों में रूस हमको तेल दे रहा था विद डिस्काउंट में। आज मार्केट में कीमत जो है 107 110 कुछ ऐसी है। तो और उसके ऊपर से अगर आप देखें तो जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गई है क्रूड ऑयल। तो इम्पैक्ट पड़ना बिल्कुल तय है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा ट्रंप नहीं कर पाएंगे। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं उसकी भौगोलिक स्थितियों को लेकिन देखते ट्रंप हुए। तो ऐलान कर चुके हैं सीधे सीधे कि भाई ट्रंप तो, आज से हम लोग ट्रंप तो जीत बिल्कुल का आज भी से ऐलान कर चुके थे। आज तो से हम लोगों ने ऐलान कर दिया है ट्रंप कि ने तो जीत का भी तो ऐलान कर दिया है। जी जी ट्रंप ने तो 4 4 बार, 10 10 बार हमने यहाँ जीत लिया, वो जीत लिया। तो अब आप उनके देखिए, एक एज अ यूएस का प्रेसिडेंट, जी। हम एक अगर इस छवि को देखें कि एक भाई अमेरिका का राष्ट्रपति, लेकिन उनके बयानात ऐसे हैं कि आप एक पल कुछ, दूसरे पल कुछ, तीसरे पल कुछ। आप देखिए, ये कहते हैं कुछ दिन पहले हम लोग सब चर्चा कर रहे थे कि नाटो कंट्रियां जो हैं कह रही हैं, ब्रिटेन कह रहा है कि हम साथ नहीं हैं, जी। हम इसमें साथ नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले ही नाटो चीफ का बयान है। नाटो चीफ ने खुलकर कहा थैंक यू टू अमेरिकन्स, थैंक टू अमेरिका। तो आप किसके लिए थैंक यू कर रहे हैं? और इस दुनिया को क्या दिखाया जा रहा है? इस दुनिया को इस पर्दे में दिखाया जा रहा है कि भाई ये सब अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं। अमेरिका नहीं। आप समझिए, ये लड़ाई में ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो, ईरान हो, लेबनान हो, इजराइल हो, सऊदिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, जितने नाम मैंने लिए, ये लड़ाई दिव्यांशु ईस्ट बनाम वेस्ट की है। और ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस पे कमेंट कर रहे हैं कि इसको, चूंकि रशिया उधर से पूरी तरह सपोर्ट है ईरान का, वो हर तरीके इंटेलिजेंस के इनपुट्स वहाँ दे रहा है, चाइना उसके साथ में है, नॉर्थ कोरिया उसके साथ में है, इधर आप नाटो और ब्रिटेन कंट्रियाँ इधर अमेरिका के साथ में हैं। तो अब आप बताइए कि ये युद्ध क्या आपको लगता है कि 3 देशों तक सीमित है? जब ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये युद्ध पहली चीज बहुत लंबा खींचेगा और इसमें रशिया इन्वॉल्व है, इसमें चाइना इन्वॉल्व है, ईरान जो बातें कर रहा है उसको बैकएंड में पूरा रशिया का सपोर्ट है।
जी बिल्कुल, ये बात तो क्लियर हो गई। मतलब कि अगर हॉर्मूज पर ट्रंप का ऐलान जैसा कि है कि वो राज करेंगे, उनका अब हॉर्मूज है, तो फिर तेल और गैस के दाम बढ़ना बिल्कुल जायज़ है और एक बार फिर ये किल्लत और मारामारी देखने को मिल सकती है पूरी दुनिया में, केवल भारत में ही नहीं। लेकिन भारत में कैसा असर होगा ये हमने जाना, साथ ही भारत के पास और कैसे रास्ते हैं इस बारे में हमने बात की। आगे जैसे ही अपडेट्स आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ विनीत सर थे, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। देखते रहिए तमाम खबरों के लिए नव भारत टाइम्स। शुक्रिया। नमस्कार।